जय श्री राम दोस्तों, ओम रामदूताय नमः। हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो तुला राशि वालों सावधान, क्योंकि एक साथ दो आत्मा आपके घर में घुसने वाली है। ये आपके गुप्त शत्रुओं का बंधन है। कई लोग आपकी जब सफलता में बराबरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसी तंत्र मंत्र करके आपको विफल करने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। परंतु आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आज हम आपको उन दोनों आत्माओं का सामना करने का तरीका और साथ ही बच्चे की सावधानियां और उपाय बताएंगे। इसीलिए खास निवेदन है आपसे, आज की इस चमत्कारिक वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। लेकिन सबसे पहले सच्चे बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे मन से लिखे, जरूर लिखे। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर पुण्य है तो पाप भी है, और अगर वरदान है तो श्राप भी है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर इस दुनिया में अगर दिव्य सकारात्मक शक्ति या भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियां भी मौजूद है। अगर एक बार आप इनकी चपेट में आ गए तो बाहर निकलने के लिए जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। एक साथ दो आत्माएं आपके घर में घुस चुकी है, लेकिन आपसे क्या चाहती है, क्या लक्षण दिखेंगे, क्या संकेत मिले और क्या उपाय आपको करना होगे, वीडियो में बताई गई एक बात आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद आवश्यक है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके पास जीवन की हर एक समस्या को सहने की क्षमता है। इस वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधे अधूरे में ही छोड़ DDH देते हैं। फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती और दोस्तों बाद में कमेंट्स से पूछते हैं कि मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई या बात का महत्व समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ धीरे समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, केवल आपको यह बताएंगे कि कौन से वह लक्षण है जो बुरे आत्मा होने के लिए दोस्तों संकेत हैं, बल्कि हम आपको उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का भी कुछ उपाय बताएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन काल में सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं है। इसीलिए मानव को हमेशा जीवन काल में जो कुछ मिलता है उसमें उसे संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत हैं। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य को भाग्य में वही लिखता हूं जिसके वे काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा न मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही है, तो निश्चय ही उस मेरे जीवन में लिखा है, और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में अवश्य उगेगा। और यह सब ईश्वर की इच्छाओं से होगा। जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिए हैं तो वही सर्वोत्तम जीवन है और यह ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। यदि दोस्तों हमारा यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में दोस्तों राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं और आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपने मेहनत बहुत की है, संघर्ष बहुत किए हैं, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आपके आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए। छोटे मोटे स्रोत आपके आमदनी के बनते भी हैं तो वह ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको दोस्तों हर वक्त परेशान करके रखता है, जिससे आपको अपने जीवन से चिढ़ होने लगी है। एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेरे रखा है। पर दोस्तों, यह सब आपका दोस्त नहीं है और ना ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है। ये तो वह बुरी आत्माओं का खेल है जो दोस्तों आपके घर में छोड़ डिडियाट दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आती है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने लोगों को ही होती है, उन्हीं को हमारा शुभ देखा नहीं जाता। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियों की होती है जो दूसरों का विनाश कर सकती है, और इन योग का फायदा उठाकर अगर लोग दूसरों के घर बर्बादी और परेशानियों को न्योता देते हैं तो ऐसा ही दोस्तों आपके साथ हो चुका है।
पर दोस्तों, ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए आपके पास बड़ी सरल उपाय है। मैं एक एक करके आपको दोस्तों सारे उपाय बताऊंगी, जिसे सुनकर व देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले यह संकेत रहेगा कि दोस्तों आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, एक अच्छी से नकारात्मकता आपके जीवन में दोस्तों प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो दोस्तों, अच्छा मन तो दोस्तों आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठी रहेगी, आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे, आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा दोस्तों कम ही पड़ जाएगा। दोस्तों, दूसरा संकेत यह होगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा। जहां पर लोग घंटों बैठकर पहले एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर दोस्तों अब स्थिति ऐसे हो गई है कि लोग एक दूसरे के साथ एक मिनट भी बातें नहीं करना चाहते हैं और उल्टा एक दूसरे के मन में तमाम मैल बिठाए बैठे हैं, या कहें तमाम बुराइयां बैठाकर बैठे हैं। तीसरा दोस्तों, आपके घर में अचानक बीमारी का आगमन शुरू हो जाएगा, मकड़ी के जाले दिखाई देंगे, कीड़े मकोड़ों का भंडार होगा। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत दोस्तों यह है कि आपके घर में लगे पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे आपके सारे पौधे सूखते चले जाएंगे, ऐसा लगेगा। दोस्तों, किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। कितना भी पानी दे, खाद्य पर पौधे पनप नहीं पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके घर में कोई जंगली जानवर है जिसे दोस्तों आपने पाल रखा है, तो वह दोस्तों ज्यादा डरा हुआ रहेगा, यूं कहें एक कोने में दुबके बैठा हुआ होगा। तो दोस्तों, इन सभी संकेतों को देखकर समझ जाइए कि आपके घर में बुरी आत्माओं का साया है। आपके घर में दोस्तों जब भी कोई मेहमान आएंगे तो वह हमेशा नाखुश होकर ही जाएंगे। आप उनकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से हमेशा मेहमान नाखुश होकर ही जाएंगे। दोस्तों, आपके घर के बाहर से कोई भी जानवर आपके घर की ओर बिना देखे वहां से गुजर जाएगा। जैसे कि दोस्तों गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़े ही नहीं, दोस्तों सीधा आगे निकल जाएगी जानवरों को। दोस्तों, आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगला संकेत ये होगा कि आपके कपड़े समय से पहले दोस्तों फटने लगेंगे। दोस्तों, अगला संकेत ये रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले दोस्तों फटने लगेंगे, उनकी चमक दोस्तों जाने लगेगी। कुछ ऐसा होगा कि आपका नया कपड़ा कुछ ना कुछ कारण से कहीं से धागा निकलेगा, एक किसी चीज से फंसकर फट जाएगा। दोस्तों, यह भी बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, कई बार हम घर में कुछ शक्तियों का आना जाना महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने भी ये चीज जरूर महसूस की होगी कि आपके आसपास कुछ शक्तियां हैं जो कई बार आपको कुछ गलत करने से रोक लेती हैं और कई बार जबरदस्ती आपको गलत काम में फंसा देती हैं। और ऐसे वातावरण में कई शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन वह हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होती है। इस बात में कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर वो दो आत्माएं कौन है जो आपके घर में घुस गई है। दोस्तों, एक नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में आ जाती हैं, जैसे कि समय पर अपनाए नहीं और आप बहुत देर से उठते हैं, अपने शरीर को आप गंदा रखते हैं और अपने घर में आप मांस मदिरा का तामसिक भोजन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपके घर की जो महिलाएं हैं वो समय पर झाड़ू पोछा नहीं करती। गलत तरीके से आपके घर का निर्वाहन हो रहा है, तो कुल मिलाकर आपका घर नेगेटिव एनर्जी से भर गया, तो वहां पर दिव्य शक्तियों का फिर क्या काम। वह तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही विचरण करेगी। सामान्य सी बात है, तो इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। गौमूत्र का छिड़काव सप्ताह में एक बार जरूर करें, हर कोने में करें। इससे दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं आपके घर में। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर वह नकारात्मक आत्मा हमारे घर में जो पिछले 7 सालों से भटक रही है, वह किसकी है? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखाया था, वह आपके मित्रों में से भी हो सकते हैं, वह आपके किसी रिश्तेदार में से भी हो सकते हैं, तो उनका प्रभाव नजर आ रहा है। आपके काम कई बार बनते बनते अंत समय पर बिगड़ जाते हैं। कई बार आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, तो कई बार बहुत अच्छा रहता है।
आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जाते और वह काम टल जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा अनजाने में बहुत बार हुआ है। उसका कारण यही होता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। दो आत्मा है जो पिछले 7 सालों से भटक रही है। इसका निवारण करना होगा, वरना आबाद की जगह बर्बाद कर देगी। अब सवाल यह उठता है कि हम क्या दिव्य शक्तियों का सहारा नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे आसपास नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही ऊर्जा हैं। अगर दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करें तो आप लगातार तरक्की प्राप्त करते हैं, और जब नकारात्मक शक्तियां सपोर्ट करती हैं तो आप लगातार गर्त में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो दिव्य शक्तियों का सपोर्ट अगर हमारे पास है तो वह कैसे हैं? हमें अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने आप को भी स्वच्छ रखना होगा। जैसे कि आप हफ्ते में एक बार गोमूत्र का छिड़काव करें, जैसा हमने आपको बताया। आप साथ ही साथ अपने घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखें, सामानों को व्यवस्थित रखें, मकद्दी के जितने भी जाले हैं उन्हें हटा दीजिए। साथ ही साथ परोपकार के काम करें, जैसे गोमाता को चारा खिला दिया, घर मोहल्ले के बाहर जो कुत्ते बैठे हुए आप उन्हें रोटी खिला दीजिए, दूध पिला दीजिए, और जितने भी जरूरतमंद हैं अपनी क्षमता अनुसार आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये जो परोपकार के काम हैं ये आपके घर को सकारात्मक बनाएंगे। ये जो स्वच्छता है ये आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आने से रोकेगी। अपने घर में रोजाना एक बार सुबह के समय कपूर और लौंग का धुआं जरूर करें। इससे भी उनका अंत होता है। और पूजा कक्ष में बैठकर रोजाना नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, या फिर भजन के रूप में आप चला सकते हैं, जोर से तेज आवाज में। तो इससे भी उस नकारात्मक शक्ति का अंत होगा। अंत हो या ना हो, लेकिन फिर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इस बात की तो पूरी पूरी गारंटी है, और ये बात 16 आने सच है। इस आधार पर जिंदगी जिएंगे तो काम बनते बनते रुकेंगे, टलेंगे नहीं। आइए महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जानते हैं आने 5 दिनों की, जो आपके बहुत काम आने वाली है और आपके बहुत सारे वाले काम बनाने भी वाली हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। व्यापारिक मामले काफी सुलझने वाले हैं। व्यापार में नए अनुबंध बनने वाले हैं। नई पार्टी के साथ आपकी डील होगी और उनके विचार और आपके विचार काफी मेल खाएंगे, तो बड़ा ऑन ऑर्डर मिलने की संभावना है। खास तौर पर आपकी जो राशि है और उनकी जो राशि रहेगी, काफी मैत्री भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप दोनों के राशि स्वामी काफी आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे होंगे। उस समय तो बहुत अच्छा रिजल्ट व्यापार में मिलने वाला है, और एक खास तौर पर ग्रह गोचर का नतीजा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर शुरुआत में बड़ा ऑर्डर मिल रहा हो और मुनाफा थोड़ा कम मिल रहा हो तो वह काम हंसते खेलते कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरत है संबंध बनाने की। एक बार रिश्ते बन गए तो आगे मुनाफा तो आपका मन ही लेंगे विद्यार्थियों को, लेकिन थोड़ा खतरा बन रहा है। और विद्यार्थियों को खतरा किससे बन रहा है? अपने आप से, क्योंकि आप अपना मनोबल गिराते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वही सब कुछ कट जाएगा, या वह व्यक्ति जो क्लास का टॉपर है वह आपको हमेशा नीचे लाता रहेगा, या आप उससे आगे बढ़ने ही पाएंगे। लेकिन इंसान का मनोबल जो कुछ भी है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मनोबल को स्ट्रांग करना होगा कि मैं भी कर सकता हूं। आपके अंदर क्षमता है, दक्षता आपके अंदर मौजूद है। आपकी राशि का भी भाग्य प्रतिशत बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने आप को अंदर से यह एहसास दिलाएं कि मैं नहीं कर सकता। कई बार दोस्तों, हम अपने आप के अंदर यह मान लेते हैं कि हमारे अंदर नकारात्मक कोई शक्ति है या कोई है। कई बार बुजुर्गों से साए का नाम देते हैं, हवा का नाम देते हैं। तो आपको बड़ा संभल कर यहां रहना है, क्योंकि यहां जो भी है आपकी सोच है। अगर आपने स्वीकार लिया उस चीज को तो आप हार गए। आपने मान लिया कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, मेरे आसपास इस तरह की कोई चीज फटक भी नहीं सकती। देखिए, सच बता रहे हैं, अगर आप हनुमान जी के दास हैं तो बिल्कुल भी उदास मत होइए। आपके सामने कोई इस प्रकार की शक्ति खड़ी हो सके, उसकी इतनी क्षमता भी नहीं है। आपके अंदर इतना प्रभाव है, इतना प्रताप है उस भक्ति का कि वह आपके सामने आकर ही भस्म हो जाएगी। लेकिन अपने आप को वैसा बनाना होगा। और हम अपने आप को वैसा कैसे बनाएं कि नकारात्मक शक्तियां जो 7 सालों से हमारे घर में भटक रही है उससे बचा जाए। तो आपको रोजाना नित्य प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा लगानी है। खुद से हनुमान चालीसा पढ़ने, लेकिन हनुमान चालीसा यूं ही पढ़ते तो मजा नहीं आता, आनंद नहीं मिलता है, काम नहीं होता है। कैसे पढ़ें? तिल्ली के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के सामने लगाइए।
जी हाँ दोस्तों, तिल्ली के तेल का दीपक, उसके बाद एक आसन पर साफ स्वच्छ रखिए और हनुमान जी महाराज राम जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ अब शुरू करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने सच्चे मनोभाव के साथ उनसे प्रार्थना आपको करनी है, बहुत बढ़िया काम आपका हो जाएगा। हम तो आपको लिखकर ये गारंटी देते हैं। अगला जो उपाय है वह ये रहेगा दोस्तों कि आपको सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर काले अर्पित करने हैं। ये काले तिल आखिर क्यों होते हैं? काले तिल हमारे बुरे कर्मों को मिटाते हैं, पापों को मिटाते हैं। सोमवार करें शिवलिंग पर अगर आप काले तिल अर्पित करेंगे तो आपके कई पापों का क्षय होगा, बहुत सारे काम आपके बन जाएंगे और रुकावटें जो भी थीं वो रास्ते की पूरी तरह से दूर हो जाएगी। यह भी काम करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। अगला एक लास्ट और अंतिम चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं और अगर इसे आपने कर लिया तो किसी भी प्रकार का कोई साया, किसी प्रकार का भी तंत्र मंत्र का प्रभाव, काला जादू सब दूर हो जाएगा। करना है शनिवार के दिन रात्रि के समय अपने सिरहाने रखकर 1 ग्लास गाय का दूध सिरहाने रखकर सो जाना है और जब आप अगले दिन यानी रविवार को सुबह जल्दी उठकर नहाने धोने के पश्चात ये 1 ग्लास गाय का दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देवे या आप किसी भी कांटेदार पौधे में यह दूध डाल सकते हैं। आत्माओं या काला जादू का असर खत्म हो जाएगा। कभी कभी हमारे घर में होते हैं, हमारे आस पड़ोस में होते हैं, हमारे दोस्त यारों में भी कोई ना कोई छुपा होता है। तो आज दोस्तों आपको पूरी परख करना सिखा देंगे, कुछ नाम भी बताएंगे, साथ ही साथ वीडियो में सभी जानकारियां उपाय से लेकर जरूरी एक जानकारी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसे वीडियो आपको YouTube पर कोई नहीं बताने वाला है, ना ही कहां पर आपको मिलेगी। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, वह भी हाथ जोड़कर, कि अगर आप अपने जीवन की भलाई चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वीडियो में एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। कि अगर आज की वीडियो आपने पूरी की पूरी देख ली तो आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन आपका क्यों ना हो, कितने भी तंत्र मंत्र आप पर क्यों ना फूंक दें, किताबें दोस्तों, काला जादू आप पर कोई ना करवा दे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही मेहनत लगी है बनाने में। तो दोस्तों, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए वीडियो को तो आप लाइक कर ही सकते हैं और जो भी भक्त बजरंगबली का नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली 3 बार लिखेगा, बालाजी महाराज उसको हर एक दुश्मन से, हर एक बुरी बला से, हर एक काल से बचाएंगे। तो बोलिए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दोस्तों अब जो भी बताएं ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अप्रैल का महीना तो जा चुका है, मई का महीना भी शुरू हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि यह महीना हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इस महीने हम सब कुछ बढ़िया करें, तनख्वाह अच्छी मिले, व्यापार में दोस्तों हम ज्यादा मुनाफा कमाएं। सबकी यही दोस्तों मुराद होती है कि मैं तरक्की करूं अपने परिवार के लिए और पैसा अर्जित करो और दोस्तों कुछ ना कुछ करो। परंतु कुछ लोगों की ऐसी चाहत नहीं होती, वे खुद कुछ नहीं करना चाहते, वे खुद ही तरक्की करना चाहते हैं, न ही पैसा कमाना चाहते हैं, न ही लोगों से आगे निकलना चाहते। उनकी बस केवल एक ही चाहत होती है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, ये कभी भी सफल नहीं होना चाहिए, ये कभी भी आगे नहीं निकलना चाहिए, इसको पीछे धकेलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं वह मैं करूंगा। आपको पीछे करने के लिए वह इंसान सब कुछ करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा अपने जीवन में, लेकिन आपको रोकने के लिए वह 100 हथकंडे अपना लेगा। जादू टोने से लेकर तंत्र मंत्र तक के दोस्तों झटकों आपके जीवन में अपनाएगा। ये लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं और आपको भी कुछ नहीं करने देंगे, आपको भी रोकेंगे। ऐसे ही लोग होते हैं दोस्तों जो आपके घर में नींबू मिर्ची तक छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं, परंतु वे आपको परेशान करते हैं। वे अपने जीवन की परेशानियों को कभी नहीं सुलझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको परेशान जरूर करेंगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे, कियों को तो आप जानते भी होंगे, कियों को आप नहीं जानते। अब आप कहोगे कि आखिर इन लोगों से कैसे हम बच सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि वे थोड़ी सी तरक्की कर रहे हैं या कुछ वे अच्छा कर रहे हैं तो लोगों को बताया जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हैं तो अपनी दोस्त तरक्की का बखान लोगों के सामने करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर स्टोरी डालते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को बताते हैं,
थोड़ी सी तरक्की कर ली तो दोस्तों बहुत ज्यादा हवा मचा देते हैं। ये थोड़ी सी आपकी आदत भी होती है। आपको लगता है कि हमने तरक्की करे तो हम सभी को बताएं, परंतु यहीं आप मात खा जाते हैं। आप अपनी तरक्की का बखान करते हैं और ऐसे लोग जब आपकी तरक्की का बखान होते हुए देखते हैं, जब वे देखते हैं कि आप जीवन में बहुत सफल हो रहे हो, बहुत खुश हो, तो फिर ये अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं। आपको जो भी कुछ करना है बिल्कुल चुपचाप रहकर करना है। कोई नया काम शुरू कर रहे हो, चुपचाप रहकर करो। जब आपको दोस्तों उस काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, जब आप तरक्की करने लग जाएंगे तो इससे लोग कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन शुरुआत में कुछ करने के आपने अगर अपनी चीजों का बखान कर दिया, थोड़ी सी सफलता मिली और बखान कर दिया, तो ऐसे लोगों की काली नजर आपके काम धंधों पर पड़ जाती है, खुशियों पर पड़ जाती है, और फिर दोस्तों आपका काम भी ठप होने लगता है। जीवन में आपके भी दोस्तों परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, मेहनत करो, लेकिन आपकी जो मेहनत है चुपचाप होनी चाहिए। शोर नहीं मचाना है, किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना, एक व्यक्ति 10 सालों के लिए गायब हो गया था। अपना घर परिवार वालों से भी दूर हो गया था, अपने यार दोस्त सबसे दूर हो गया था। सभी को लग रहा था कि वह कहीं चला गया है या फिर वह कहीं मर चुका है या सब उसको भूल चुके थे। थोड़े दिन तक उन्होंने याद रखा, फिर भूल गए थे कि हां वह है भी कहां। लेकिन जब वह 10 साल बाद लौटा, तब दोस्तों सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। एक गरीब का बेटा जब 10 साल बाद लौटकर आया, बेल में से बाहर निकला तो एक बहुत बड़ा अरबपति व्यापारी बनकर निकला। सब उसे देखते रह गए कि यह 10 साल बाद आया और देख लो कितना कुछ करके आया। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना है, तरक्की करो। किसी ने नहीं रोका, परंतु थोड़ा सा छुपाकर अपने काम काज करो। जब आप दोस्तों अच्छी तरक्की कर लोगे, जब आप बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे, तो फिर आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। लेकिन शुरुआत में भी किसी चीज का बखान आप मत करो। अब आप दोस्तों बखान करते हो तो जो जलने वाले होते हैं वह क्या करते हैं, उनको दिख जाता है कि हां भाई यह तरक्की कर रहा है। अब इसके नाम का नींबू मिर्ची काटकर, यानी कि आपके नाम का नींबू मिर्ची काटकर इधर उधर फेंक देते हैं और आपके ऊपर आपके जीवन में बाधा बना देते हैं, लकीरें खींच देते हैं, जिससे आप तरक्की करना आगे छोड़ देते और बंद हो जाता है। जैसे कि सब कुछ जीवन में बढ़िया चल रहा होता है और एकदम से गाड़ी पलट जाती है। जैसे कि दोस्तों कुछ बुरा होने लगता है तो हम कुछ लक्षण आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में नजदीक में ही कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, या फिर आपके ऊपर किसी टोना टोटका करवा दिया है, या भगवान की कृपा नहीं है किसी गलत दोस्तों शक्ति की आपके घर में DRR पड़ी हो तो क्या होगा? सबसे पहले चीज, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाएगा। आपका आए दिन आपके जो घर के हैं उपकरण, टीवी हो गए, फ्रीज हो गया, पंखा हो गया, खराब होने लगेंगे। फिर अगली चीज होने लगेगी, बीमार पड़ने लग जाएगा, कामों में आपकी बाधा आने लगेगी। व्यक्ति के घर में दोस्तों लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, काल क्रोध होना शुरू हो जाएगा, कीड़े मकोड़े घर में निकलना शुरू हो जाएंगे। यह सब दोस्तों क्या है? परिणाम है कि हां वह आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है।